नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले इसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और खासकर भारत में मतलब काफी बेचैनी सी फैल गई थी। हाँ, वो पाकिस्तान में तेल मिलने वाली बात है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में कथित तौर पर एक बड़ा तेल भंडार मिला है और फिर उससे जुड़े अमेरिकी बयानों ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान याद है मुझे। कुछ कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, भारत को बेचेंगे। हाँ, और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को मतलब बम पर फायदा होगा। उससे तो यहाँ भारत में काफी चिंता हो गई थी। ऐसा लगा कि भैया पाकिस्तान रातों रात अमीर हो जाएगा, एक नई ताकत बन जाएगा। सही बात है। मतलब डर था कि भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खबरें भी तो ऐसी थी, और वो डॉलर का तेल भंडार। बिल्कुल। माहौल तो कुछ ऐसा बना दिया गया था जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो पाकिस्तान के। और अमेरिका के साथ मिलकर इसे निकालने और बेचने की योजनाओं का भी जिक्र चल रहा था जोर शोर से। हम्म। लेकिन देखिए, जैसा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अक्सर होता है, जो खबर आती है और जो जमीनी हकीकत होती है, उसमें कई बार बड़ा फासला होता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दावों की पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि अमेरिका का रुख असल में बदला कैसे, और किसी भी देश के लिए, खासकर पाकिस्तान जैसे देश के लिए, अपने कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल कर पाना वो कितना पेचीदा मामला है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं चर्चाओं और जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पर ही आधारित है। मकसद बस ये है कि इन सुर्खियों के पीछे की सच्चाई को थोड़ा टटोलें। बिल्कुल। कि क्या ये वाकई पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा बदलाव लाने वाली बात थी, या फिर उम्मीदों का एक और बुलबुला। सही। और देखिए, कहानी में एक ताजा मोड़ भी आया है अभी हाल ही में। अच्छा, क्या हुआ? अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री हैं क्रिस राइट, हम्म। उनसे पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। हम्म। और सवाल बड़ा सीधा था कि भाई 2 महीने पहले तो पाकिस्तान के साथ ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सहयोग और निवेश की बातें चल रही थी, उसका क्या हुआ। अच्छा, तो यहीं से मामला पलटा शायद। क्या जवाब दिया उन्होंने? उनका जवाब मतलब काफी ध्यान देने लायक था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पीछे हट रहे थे। हम्म। क्रिस राइट ने साफ साफ कहा कि देखिए, अभी इस वक्त पाकिस्तान में तेल की खोज या उससे जुड़ी किसी भी विकास परियोजना में न तो अमेरिकी सरकार की कोई खास दिलचस्पी है और न ही अमेरिकी कंपनियों की कोई सक्रिय भागीदारी है। अरे, ये तो बड़ी बात है। और इससे भी अहम बात उन्होंने ये कही कि पिछले 2 महीनों में, मतलब जब से ये खबरें इतनी तेज थीं, उन्होंने खुद किसी भी अमेरिकी तेल या ऊर्जा कंपनी से पाकिस्तान में निवेश या काम करने को लेकर कोई बात ही नहीं की है। अच्छा, ये तो बिल्कुल यू टर्न जैसा लग रहा है। मतलब जो शुरू में हवा बनी थी कि अमेरिका पूरी तरह साथ है, वो बात अब नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब समझें? क्या अमेरिका ने मन बदल लिया, या शुरू से ही कुछ गड़बड़ थी? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि वो जो शुरुआती उत्साह था वो शायद बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिकी प्रशासन को अब जमीनी हकीकत का ज्यादा सही अंदाजा हो गया है। ओके। ये भी मुमकिन है कि उन्हें लगा हो कि पाकिस्तान ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है, जैसा पहले भी कई बार आरोप लगते रहे हैं। ये भी हो सकता है। फिर वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि अमेरिकाई सरकार अब पब्लिकली इस मामले से दूरी बनाती दिख रही है। वो जो गर्मजोशी थी शुरू में, वो अब बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। तो ये पाकिस्तान के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई अमेरिका के बदलते रुख की बात, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं, बस बहस के लिए, कि चलो भाई, पाकिस्तान में सच में खरबों डॉलर का तेल है भी, तो क्या सिर्फ जमीन के नीचे तेल मिल जाना ही काफी है? क्या उसे निकालना और बेचना उतना आसान है जितना सुनने में लगता है? नहीं नहीं, ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर लोग इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, किसी देश के पास कुदरती संसाधनों का भंडार होना एक बात है। हाँ। और उसे सफलतापूर्वक निकाल कर फिर प्रोसेस करके बेचकर उसका आर्थिक लाभ उठाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती तो शायद पैसे की होगी। तेल निकालने में तो मतलब अच्छा खासा निवेश लगता होगा। हाँ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी बहुत ज्यादा। ये जो तेल और गैस की खोज और उत्पादन का काम है ना, ये दुनिया के सबसे ज्यादा पूंजी गहन, मतलब कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों में से है। अच्छा। इसके लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर लगते हैं। सोचिए, ड्रिलिंग रिग्स, पाइपलाइनें बिछानी है, रिफाइनरियां बनानी है, ट्रांसपोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ पैसा होना भी काफी नहीं है। अच्छा, पैसा होने पर भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें बहुत सारी हैं और दुनिया में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। कई देश हैं जिनके पास तेल के भंडार तो मतलब विशाल हैं, दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं। जैसे वेनेजुएला, नाइजीरिया। हाँ, बिल्कुल। वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे देश।
लेकिन वो न तो अमीर बन पाए, न विकसित हुए और न ही अपने तेल का सही से इस्तेमाल कर पाए। क्यों? क्या वजह है इसकी? देखिए, मुख्य वजह कई हैं। पहली तो है राजनीतिक अस्थिरता। अगर देश में सरकारी स्थिर नहीं है, नीतियां बदलती रहती हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, तो बाहर का निवेशक क्यों आएगा? वो डरेगा पैसा लगाने से। सही बात है। दूसरी बड़ी वजह है सुरक्षा का माहौल। अगर देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हथियारबंद विद्रोही गुट हैं, या क्रिमिनल गैंग्स का दबदबा है, या फिर आतंकवाद फैला हुआ है, तो कोई भी बाहरी कंपनी अरबों डॉलर का निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगी। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और अपने लोगों की जान का खतरा लगता है। बिल्कुल। फिर बुनियादी ढांचे की कमी भी एक मसला है। तेल निकाल भी लिया तो उसे बंदरगाह तक, रिफाइनरी तक पहुंचाएंगे कैसे? सड़कें, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ये सब चाहिए। अगर ये ही नहीं है तो तेल जमीन के नीचे ही पड़ा रहेगा। और हाँ, कई बार तकनीकी क्षमता भी नहीं होती। मतलब देशों के पास खुद वो टेक्नोलॉजी या एक्सपर्ट लोग नहीं होते जो मुश्किल जगहों से तेल निकालने के लिए जरूरी हैं। और अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो इनमें से कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा दिखती हैं? पाकिस्तान के मामले में तो देखिए, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा का माहौल, ये दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। खासकर आतंकवाद और जो उग्रवाद है वहाँ, यही वो चीजें हैं जो बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को रोकती हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है पाकिस्तान में ही, जहां संसाधन तो हों लेकिन हालात ऐसे हों कि फायदा न उठाया जा सका हो? बिल्कुल है। और सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत उदाहरण है पाकिस्तान का अपना बलूचिस्तान प्रांत। अच्छा, बलूचिस्तान? सुना है वहां खनिज बहुत है। हाँ, माना जाता है कि वो प्रांत कुदरती संसाधनों, खासकर खनिजों से भरपूर है। यहाँ तांबे यानी कॉपर और निकल के बड़े भंडार होने की बात कही जाती है। और